आँख से तो बाहर देखते हैं, लेकिन आँख बंद करने के बाद अंदर दिखाई देता है, तो वह कैसे दिखाई देता है? मतलब वहाँ दो चीज़ें हैं। जी। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 586 दिन हो गए। तारीख 15 जून सन 2023, दिन बृहस्पतिवार, प्रथम सत्र प्रातः काल। देखने के लिए दो आँख है, विचार और विवेक। विचार व्यवहार में और विवेक आंतरिक दृष्टि से स्वयं मैं कौन हूँ इसको जानने की एक साधन है। देखने के बाद जो दिखाई देता है, उस दिखाई देने में मेरे मन में महसूस क्या हो रहा है। जो असली आत्म तत्व है, या आत्म स्थिरता, या आत्म शांति, या आत्म स्थिति की जो स्थिति बनती है, वह सिर्फ महसूस होती है। वह भी जिस समय में वो क्रिया होती है उस समय में महसूस भी नहीं होता है, महसूस होता है उसके बाद। जिस समय में हम अपने आत्म स्थिति में रहते हैं, उस समय में कोई चीज़ें अनुभूति नहीं होती, मतलब कुछ भी नहीं रहता वहाँ, न जागृत रहता है न स्वप्न अवस्था रहता है। स्वप्न अवस्था में जैसे आप कहते हैं ना, मैं बहुत कुछ देखता हूँ जी।
तो वह न जागृत है न नींद है, बीच की जो अवस्था है उसी अवस्था में स्वप्न अवस्था होता है। मैं कौन हूँ, इसी प्रश्न को सभी लोग ढूंढ रहे हैं। मैं कौन हूँ? मैं वासना मुक्त स्वतः शांत स्वरूप हूँ। क्या हूँ? वासना मुक्त स्वतः शांत स्वरूप। लेकिन जब वासना हमसे लिपटी हुई है तो क्या स्वयं के शांत स्वरूप का ज्ञान होगा? नहीं। तो जो हमने आज से नहीं, अनादिकाल से, अनादिकाल कहते हैं इसका कोई पता नहीं है कब से हमने वासना में अपने आप को लिप्त किए हैं, पता नहीं है। और आज हमें कुछ एहसास हुआ अपने आप का, गुरु महाराज की असीम कृपा हुई, सत्संग प्रेमियों का कुछ आशीर्वाद मिला कि स्वयं को जानने का एक अवसर प्राप्त हो रहा है। तो जब अब स्वयं को जानने का जो अवसर प्राप्त हो रहा है, इसमें अब देखा जा रहा है कि हम कितने प्रकार की वासना से अपने आप को लिप्त किए हैं, किन किन विषयों में अपने आप को चीनी पानी की तरह घुला मिला लिए हैं। अब उनसे अपने आप को मुक्त करना है। कैसे करेंगे? तो धीरे धीरे पहले तो देखना है, जानना है, समझना है। त्याग परित्याग, त्याग और परित्याग दो चीजें हैं। त्याग होता है तत्काल, जो चीजें अनुभव हो, जैसे भोजन कर रहे हैं, भोजन करते समय कभी कभी ऐसी घटना हो जाती है परिवार में, व्यक्ति भोजन करने बैठा है, आप ही का बच्चा छोटा है, चल नहीं पा रहा है, पास में ही सो रहा है या खेल रहा है, उसने टट्टी कर दी। क्या कर दी? टट्टी कर दी। बच्चे ने टट्टी किया और आप वहीं पास में भोजन कर रहे हैं। तो वहाँ दो चीजें आपको महसूस हुई। एक तो आंख से आपने देख लिया उसकी टट्टी, दूसरे उसका जो टट्टी का दुर्गंध है वो आपके नाक में चला गया। तो तत्काल में वहाँ भोजन को त्याग करते हैं कि नहीं? कर देते हैं। कर देते हैं कि नहीं? जी। ये होता है त्याग। जो कि बच्चा अपना काम कर रहा है, आप अपना काम कर रहे हो। जी। बच्चे के पेट से जो भोजन है वो ऊबर हो गया तो बाहर निकल गया। जी। आपके शरीर में भोजन नहीं है तो आप ग्रहण कर रहे हैं। जी। क्रियाएं दोनों अलग अलग हो रही हैं, लेकिन आंख ने देखा और नाक ने सूंघ लिया। आगे पीछे दाएं बाएं का कोई विचार नहीं। हमने क्या किया? त्याग कर दिया। उसी को बोलते त्याग। दूसरी बात, ध्यान साधना करते समय भोजन हमारा व्यवधान है। समझ रहे हैं? जी। भोजन व्यवधान है हमारा अपने शरीर के लिए व्यवधान है। तो उसको क्या करते हैं हम लोग? परित्याग करते हैं। परिविशेषण लगा दिया कि हम जो काम करेंगे वह सिर्फ भोजन के लिए नहीं। जैसे आम आदमी भोजन करता है जीने और भोगने के लिए, लेकिन जो संत महापुरुष होते हैं भोजन ग्रहण करते हैं सिर्फ शरीर निर्वाह के लिए। वर्तमान में जो भूख का अनुभव होता है उस समय में मन स्थिर नहीं रहता, चंचल रहता है। तो वर्तमान स्थिति को देखते हुए दाएं बाएं आगे ऊपर
नीचे का विचार करके और विवेक भी करते हैं, साथ साथ विचार करने के साथ साथ विवेक भी करते हैं। विचार से तात्पर्य है कि भोजन कहाँ से मिलेगा, कौन देगा हमें, क्योंकि हमने तो किसी को कमा करके दिया नहीं है। तो उच्च कोटि का जब विचार होता है तो आपने बन्हा बाबा के नाम का तो पूरा हिस्ट्री सुना ही होगा। जी जी जी। वो पत्ते खा खा करके वर्तमान में रहते थे। उसी अजगैबा जंगल में 12 साल तक वो तपस्या किए और उसी में चकवड़ का पाता आमी नदी का निकाल के लाते थे और वैसे कच्चे खा लेते थे। उनके पास तो कोई बर्तन भी नहीं था और जंगल है ही है, अनेकों प्रकार की वहाँ पर पेड़ हैं। अपने जीव को अपने बस में कर लिए, नीम का पत्ता भी खाए और तमाम पेड़ पौधे थे उनके पत्ता खाए, पत्ता खा खा करके शरीर को जिंदा रखे थे और उसी से अपना साधना करते थे। इसी को बोलते हैं परित्याग। परि माने विशेषण लग गया। शरीर जब तक रहेगा उसको बोलते हैं प्रारब्ध, तब तक तो भूख लगेगा ही, प्यास लगेगा ही, नींद लगेगी ही, मान अपमान स्तुति निंदा सब कुछ सहन करना ही होगा। तो परित्याग मतलब हमें वह नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें अपने आप को, स्वयं को चाहिए। मैं कौन हूँ इसका परिचय करने आया हूँ, न कि शरीर का परिचय करने आया हूँ। जो आम आदमी है वह शरीर का परिचय करता है, मेरा नाम राम लखन दास, मेरा नाम राम अवतार। बड़े शौक से हम लोग बोलते हैं कि नहीं? लेकिन जब हम इसी का विचार करते हैं क्या ये शरीर मैं हूं, नहीं, तब मेरा नाम कैसे हो जाएगा राम लखन दास? शरीर का नाम होता है। शरीर का नाम है, मेरा नाम तो अनाम है, उसका कोई नाम नहीं है। वह स्वतः जाना जा सकता है और स्वतः में ही जाना जा सकता है। जब मन विलीन हो जाएगा, मन रहेगा ही नहीं, मन की क्रियाएं रहेंगी ही नहीं, तब आपकी अपनी स्थिति वहां से शुरू होती है। शुरू होती है न कि जन्म हम वही हैं, शुरू होती है जब जिस समय में हम लोग प्रतिदिन जाते हैं नींद में, स्वप्न में नहीं, नींद अवस्था। नींद अवस्था में हमारा मन कहाँ रहता है, हमें बताया जरा? पता नहीं। वही स्थिति हमें जागृत अवस्था में धीरे धीरे लाना है और धीरे धीरे की जो अवस्था होती है वही मजबूत होती है। आज आपकी जो स्थिति मजबूत बन गई है या बन रही है वह 586 दिन पीछे से करते हुए चले आ रहे हैं। आज कोई बैठे और हम लोगों की स्थिति को देखे तो क्या करेगा बताइए? देख करके यही आप अनुभव करेगा, अरे ये लोग यहाँ बैठे बैठे सो रहे थे। क्योंकि हमारे शरीर की जो स्थिति होती है वो बाहर से देखने में ऐसा लगता ही है कि सो रहे हैं, लेकिन उनको कहाँ मालूम कि जो हम लोग कहाँ हैं। वह तो जो उस स्थिति में जाएगा, इसीलिए ये जो स्थिति होती है ये स्थिति सबके सामने नहीं कराई जाती है। हमने जो बहुत बारीकी से ध्यान दिया है कि हमने यहाँ भीड़ नहीं इकट्ठा की, हमने ढोल नगाड़ा शुरू में पीट दिया और जहाँ भी बैठता हूँ उसके बारे में चर्चा जरूर करता हूँ, लेकिन प्रेरित नहीं करता कि नहीं जबरदस्ती आओ, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो जब आएंगे तो उनका मन चंचल है ही। हमारे शरीर की स्थिति को देख करके ये बाहर जा करके उसका वर्णन करेंगे, लेकिन अलग रूप से करेंगे। इसीलिए जहाँ विपश्यना केंद्र बना हुआ है, विपश्यना केंद्र में आपकी स्थिति को भापते हुए आपको अलग अलग कमरा दिया जाता है। जैसे जैसे आपकी स्थिति बढ़ती है वैसे वैसे वहाँ आपको अकेले में रहने के लिए एक छोटा सा कमरा आपको दे दिया जाएगा, उसी में आप बैठिए। और यह अभ्यास प्रथम सत्र में ही
करा देते हैं 10 दिन के अभ्यास में, बीच में 1 दिन देते हैं, उसमें जाके बैठो और अपनी स्थिति को देखो, स्वयं को देखो। तो जो आम आदमी है जिसको इसके बारे में ABCD नहीं पता है, तो वहाँ उबने लगता है, और उबने की वजह से वह वहाँ परेशान रहता है, क्योंकि इसमें बिजली नहीं रहती है तो गर्मी होती है, पसीना चूता है, शरीर व्याकुल रहता है। जब शरीर व्याकुल रहेगा तो मन भी व्याकुल रहेगा।